उमा कुशवाहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस कुशीनगर जनपद की इस लाला गुरवलिया बाजार में हमारी जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय शिव कन्या कुशवाहा जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ, साथ ही उनके चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। और इस लाला गुरवलिया में दूर दूर से चल के आए सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ, साथ ही अपने इस लाला गुरवलिया जनपद को भी प्रणाम करती हूँ। और हमारी जो माताएं बहनें आज इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित हुई, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। आज बहुत जरूरी है हम सभी को एकजुट होना, क्योंकि आज 75 वर्ष हो गए हमारा देश आजाद हुए, संविधान लिखे आज 75-76 वर्ष लगभग हो गए, लेकिन पूर्ण रूप से आज भी हमको संविधान लागू नहीं हो पाया। जिन लोगों को हम लोगों ने शासन सत्ता पर बैठाया, उन लोगों ने कभी ईमानदारी से चाहा भी नहीं कि हमारे भी लोगों का अधिकार मिलना चाहिए, हमारे भी बच्चों का अधिकार मिलना चाहिए। हम क्या इसलिए बने हैं, हमारे बाप दादा भी वोट देते देते खत्म हो गए और हम भी वोट देते देते खत्म हो गए, खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमको इस वोट के बदले हमारा हक अधिकार क्या होता है जान भी नहीं पाएंगे। इस वोट के बदले जो एक भारत देश में, भारत को बनाने में किसी एक जात वर्ग विशेष का योगदान नहीं था। इस भारत को बनाने में, इस भारत को आजाद कराने में सारी जातियों का योगदान था, सारे वर्ग विशेष का योगदान था। लेकिन जब देने की बारी आती है तो हम जो नीचे वर्ग के लोग हैं, जो वंचित समाज है, पिछड़ा वर्ग है, वो भूल जाता है। तब हम सिर्फ 5 किलो अनाज और 2-2 हजार रुपए में ही सीमित हो जाते हैं। अगर 5 किलो अनाज अगर ही हमको अगर मिलेगा तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारा विकास है। तो यह हमको सोचना पड़ेगा कि क्या 5 किलो अनाज हमको भी मिल जाए, हमारे बच्चे को भी मिल जाए, हमारे फिर आने वाली पीढ़ी को भी मिल जाए, क्या इसी से हमारा धर्म कर्म चल जाएगा? या भारत के उन संपदाओं में हमारा भी अधिकार है जिन संपदाओं के लिए हमने लड़ाइयां लड़ी, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी, चाहे वो खनिज हो, चाहे वो धन धरती राजपाट हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, हर क्षेत्र में हमारे बच्चों का हिस्सेदारी होना चाहिए, जो आज नहीं मिल पा रहा है। और इसकी लड़ाई माननीय शिव कन्या कुशवाहा जी लड़ रही है। उनका मानना है कि अगर उनकी पार्टी अगर शासन सत्ता में आती है तो वो जातिगत जनगणना कराएंगी और चाहे वो किसी भी जात समुदाय का हो, उसके जात के अनुपात में उसको हिस्सेदारी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देने का काम करेंगी। तो बहनों, मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि आज जो हम लोग कह रहे हैं कि सुरक्षित है, आज आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार दुराचार हो रहा है। अभी एक बिहार की सासाराम की बेटी का बनारस में जो रेप करके हत्या कर दिया गया, उसको फंदे से लटका दिया गया और कहा गया कि आत्महत्या है। ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहेगी अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे। हम जब तक अपना घूंघट उतार करके और हम भी अपने लड़ाई के लिए आगे बढ़ के नहीं आएंगे, तब तक हमको कोई देने वाला नहीं है। कहा जाता है कि बिन मांगे कोई माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। फिर आप अपना हक के लिए अगर 2 कदम नहीं बढ़ेंगे तो कौन आपको देगा? देगा क्या? नहीं देगा। जो जागरूक है उसका 2 मंजिला क्या 4 मंजिला बन जाएगा। आपको पता नहीं है तो आपका झोपड़ी का झोपड़ी रह जाता है। इसलिए मेरे बहनों, जागरूक होइए और शर्माइए नहीं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़िए। और मैं अपनी बातों को विराम करती हुई यही आप सभी का एक बार मैं पुनः स्वागत अभिनंदन